नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही, आपका साथी। कैसे हैं आप लोग? और आप देख रहे हैं प्रबल का पैगाम। ठंड बहुत है और रात का समय भी है, तो मैंने सोचा कि आप सबसे एक बार फिर से रूबरू हो जाऊं। आज मैं एक विषय में बात करना चाहता हूं। वो विषय यह है कि वर्क फ्रॉम होम। इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम, इस वर्क फ्रॉम होम से एक बात समझ लीजिए, हमारे देश के अंदर या विश्व के अंदर भी एक नए तरह के समाज का निर्माण कराया जा रहा है। वो समाज का निर्माण ये है कि हमारे नौजवान साथी जो 40 41 या 35 25 से लेकर 45 साल के जो नौजवान साथी हैं, वो वर्क फ्रॉम होम के नाम पर उनको सीधे सीधे एक बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश हो रही है। हमको लगता है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन हमारी आज़ादी धीरे धीरे इस नए न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर में हमसे छीनी जा रही है। जैसे कि वर्किंग आवर्स होती 8 घंटे। पहले क्या होता था कि लोग 9 या 9:30 बजे ऑफिस पहुंचते थे, ये मैक्स टू मैक्स 10 o'clock पहुंचते थे। 8 घंटे की ड्यूटी करते थे, फिर घर चले जाते थे। उसके बाद कोई उनको परेशान नहीं करता, वो उनकी अपनी ज़िंदगी का अपना काम समय होता था। फिर वो 7 बजे 8 बजे अपने घर पहुंच जाते, फिर वो उनकी अपनी ज़िंदगी होती थी। लेकिन वर्क फ्रॉम होम जब से हुआ है, सुबह 8 बजे से लगाकर, कभी कभी तो कुछ लोगों से हमसे बात हुई तो हमारे मित्र बता रहे 7 7 बजे से, 8 8 बजे से लेकर कोई ब्रेक नहीं है, कुछ नहीं है। और रात के 12 12 बजे 1 1 बजे तक काम कराया जा रहा है। ना तो उनको कोई ब्रेक है। पहले क्या होता था कि मित्र होते थे, उनसे बात हो जाती थी, ऑफिस के कोलीग्स होते थे, उनसे आपको शेयर कर लेते थे। लंच टाइम होता था, कुछ ब्रेक्स होते थे, कॉफ़ी ब्रेक्स होते थे, टी ब्रेक्स होते थे, तो वो लोग जाते थे अब नीचे या कैफेटेरिया पहुंच जाते थे, बातचीत होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी, आदमी ट्रेवल करता था, दुनिया देखता था। अब उनकी दुनिया ही बदल गई है। वो कमरों में, अपने मकानों में बंद हो चुके हैं। और इससे एक नए तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। एक तो इंटेंस प्रेशर में हो गया है, उनकी सैलरीज डाउन कर दी गई हैं। 30% सैलरीज डाउन हो गई, 40% सैलरी डाउन हो गई हैं। वर्किंग आवर्स उनके बढ़ गए हैं और उनको हमेशा ये डर रहता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई कंपनी से उनको एक धमकी भरा पत्र आता रहता है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। हायर एंड फायर की पॉलिसी है, कोई आपको जॉब करनी है तो करो, नहीं करनी है तो आप जाओ। कई लोग ऐसे हैं जिनको बीपी, शुगर, कुछ लोगों के हार्ट्स की प्रॉब्लम हो गई, कुछ लोग कोलैप्स कर गए अपने ऑफिस में। और विडंबना यह है कि बाकी लोग तो सरकारी कर्मचारी हैं या बेरोजगार संस्थाएं हैं या अभ्यर्थी हैं, वो तो अपनी यूनियंस बनाकर एजिटेशन यानी विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं सरकारों के खिलाफ। लेकिन ये नौजवान साथी किससे करें, किससे बात करें, किससे बोले? वो अंदर घुट घुट के मर रहे हैं, घुट घुट के जी रहे हैं। कोई उनकी आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई उनकी आवाज को आवाज देने वाला नहीं है, कोई उनकी जातियों को एड्रेस करने वाला नहीं है। वो बेचारे हमेशा अपने घर की ईएमआई, अपने गाड़ी की ईएमआई, अपने बच्चों की फीसेस, अपने बूढ़े माता पिता की दवाई और अपने फ्यूचर के लिए परेशान घूम रहे हैं, परेशान हैं अंदर से। मैं आग्रह करता हूं सारे लोगों से, प्लीज स्पीक अप। अभी भी समय है, अभी नहीं बोलोगे तो ये कॉर्पोरेट पॉलिसीज, ये क्रोनिक कैपिटलिज्म आपको खा जाएगा, आपको खत्म कर देगा। और मैं अपने देश के विपक्षी दलों से भी आग्रह करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह नहीं कर सकता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्रोनिक कैपिटलिज्म का एक उदाहरण है, लेकिन मैं बाकी पार्टियों से आग्रह करता हूं इस इशू को एड्रेस करें, इस इशू को एड्रेस करो। ये क्रोनी कैपिटलिस्ट भाजपा से सत्ता छीनकर आपके पास आएगी, लेकिन अगर आप भी वही काम करोगे तो इस देश के अंदर एक नया परिवर्तन हो जाएगा आने वाले समय में। ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आदमी जब दबता है
वो कब उठ खड़ा होगा ये पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि प्लीज स्पीक अप अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।